नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कभी वेरिकोसील की प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको करना है इतना सा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो वेरिकोसील की दिक्कत को कंट्रोल करना है। अगर वेरिकोसील की दिक्कत हो गई है तो अब वो नहीं बढ़ेगी, अब वो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को अमल में लाना पड़ेगा। वेरिकोसील की जो दिक्कत होती है वो होती है डाइजेशन की खराबी से, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से। जब पेट की लगातार गड़बड़ी बनी रहती है, जब पेट दुरुस्त नहीं रहता, बेहतर नहीं रहता, तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली होना, काम करना बंद कर देता है, तो उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं और वो क्या होता है, टेस्टिकल्स में जमाव होने लगता है। टेस्टिकल्स में जमाव होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें लटकन जैसा व्यक्ति को महसूस होता है और क्या होता है, दर्द भी कभी कभी देखा जा सकता है वेरिकोसील के पेशेंट के अंदर। अब जब समस्या बढ़ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। और जब आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको स्टूल पास करने में, मोशंस के लिए भी जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसमें क्या होता है, जब आप स्टूल पास करने के लिए प्रेशर लगाते हैं तो आपका पेल्विक एरिया पर जोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स भी इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं, नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं और यहीं पर बनती है वेरिकोसील की दिक्कत। तो समस्या क्या है वेरिकोसील में, डाइजेशन की। अगर आपको डाइजेशन को बेहतर रखेंगे तो ये समस्या बढ़ेगी नहीं, फिर आपके स्टूल पास करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके पेल्विक एरिया पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके टेस्टिकल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो अपने डाइजेशन को सुधारिए, उसको बेहतर रखिए। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आजकल जो ट्रेंड है जिम जाने का, बॉडी बिल्डिंग का, हैवी वेट एक्सरसाइज उठाने का, तो ये काफ़ी इस समय अमल में आया हुआ है। लेकिन आपको ये शायद याद नहीं रहता है कि अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अगर आप हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सपोर्टर्स और लंगोट को वियर करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके जो टेस्टिकल्स में जो लटकन है वो बनी रहेगी और इसमें खिंचाव होगा। जब आप हैवी वेट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें नसों में खिंचाव होगा, स्ट्रेच होगी स्किन, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो सपोर्टर्स वेरी मैंडेटरी। तो सपोर्टर्स और लंगोट को हमेशा वेयर कीजिए, सुबह से शाम तक इसको वेयर करके रखिए अगर आप वेरिकोसील पेशेंट। तीसरी चीज की बात करें, अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ये भी एक एडिक्शन बनता जा रहा है। लोग इतना ज्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं, इतना ज्यादा धूम्रपान, नशे का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ये आपको कितना हार्म कर रहा है, आपकी वेरिकोसील की दिक्कत में ये कितनी बड़ी वजह बनता जा रहा है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। तो अगर आप अपनी वेरिकोसील की दिक्कत को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अल्कोहल को, स्मोक को, तंबाकू को बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा, ताकि आपकी ये वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो कंट्रोल्ड हो जाए, वो बढ़े नहीं। इसके साथ ही आपका खान पीन, यानी कि आपका जो खाने का जो एक आदत है, यानी कि आजकल क्या होता है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन के चक्कर में हम कुछ भी मंगा लेते हैं। हम घर का देसी खाना खाना भूल गए हैं, हम नॉर्मल खाना खाना पसंद नहीं करते। तो क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड मंगा लिया, पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, नूडल्स मंगा लिए। मैदा से बनी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं, ये सारे आपके डाइजेशन को बिगाड़ कर रख देते हैं और यही सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं आपकी वेरिकोसील की। तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, अपनी डाइट को प्रॉपरली सुधारना पड़ेगा, आपको फाइबर रिच डाइट लेनी पड़ेगी, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए एक अच्छी डाइट की जरूरत है, इन सारे पैक्ड फूड की नहीं, प्रोसेस्ड फूड की नहीं, इन सारे केमिकल्स की नहीं। और खास करके एक और चीज होती है रेड मीट। जो आपका शरीर है वो उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसे वो टाइम टेकिंग फूड माना जाता है, तो उसको टाइम लगता है काफी सारा डाइजेस्ट करने में। तो रेड मीट का सेवन भी आपको कम ही करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एक डाइट ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, इन सारे पैक्ड फूड और मैदा और इन रेड मीट के अलावा, तो आप देखिएगा आपकी जो वेरिकोसील की कंडीशन है वो काफ़ी सुधरती चली जाएगी। इसमें आपको दिक्कतें आगे महसूस नहीं होंगी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं तो आप लाइट वॉक कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देंगी और आपकी वेरिकोसील की दिक्कत में भी काफ़ी आपको राहत देंगी।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वेरिकोसिल की दिक्कत है जो काफी बढ़ रही है या आपको लग रहा है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।